बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 9th class students. How are you beta? Hope you all are fine by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. Student, have you learned your previous topic? We have learned some ethical issues of the data and the privacy, and today we are discuss the more about that. We continue that topic, and another issue that we a user which are using internet face the patent. What is a patent? Patent is a way to protect an idea. If you are doing research in some field and you have an idea, then you must get patent of that idea. It gives you the right to exclude other for making or selling invention you are using an idea. जैसे अब रिसर्च फील्ड में लोग हैं ना, जब रिसर्च कर रहे होते हैं तो उनके पास डिफरेंट आइडिया उन्होंने देना होता है। अब वो जो आइडिया होता है वो आपका अपना एक लीगल आपके पास होता है। तो जब हम रिसर्च वर्क कोई भी कर रहा होता है तो वो जब अब आइडिया कोई थ्रो करता है या कोई आइडिया देता है तो वो उस आइडिया को क्या करना पड़ता है, उसको रजिस्टर्ड करना पड़ता है ताकि कोई और उस आइडिया को लेकर उसके ऊपर वर्किंग करना ना शुरू कर दे। ठीक है, तो जब कोई भी पर्सन होता है, किसी का आइडिया होता है, वो करता है, स्टेल करता है या उसको यूज़ करता है, तो वो आपके पास क्या कहलाता है, वो आपके पास टर्म कहलाती है पेटेंट। ठीक है बेटा, अब हम यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल दी हुई है पेटेंट की। क्या है? इफ़ यू आर डूइंग रिसर्च इन द मेडिकल फील्ड एंड गिव अ न्यू आइडिया टू ट्रीट द पर्टिकुलर डिजीज़। ठीक है, अब क्या होता है कि आप किसी फील्ड में आप रिसर्च वर्क कर रहे हो, फार्मेसी की फील्ड में, जिसमें आपने किसी डिज़ीज़ के लिए कोई मेडिसिन आपने बनाई है। अब आपके पास वो आइडिया आ गया। अब अगर कोई फार्माकोलॉजी, कोई मेडिकल स्टोर का कंपनीज़ होती हैं, वो आपका आइडिया क्या कर लेती हैं, वो आपका आइडिया आपसे लेकर और वो उसके ऊपर वर्किंग करके कोई मेडिसिन बना लेती हैं। तो यू हैव टू राइट कि आप उनके ऊपर क्लेम कर सकते हो। तो ये आपके पास इसके कहलाता है पेटेंट। They should also pay a certain amount upon the sale of the medicine. For this purpose you must get a patent. लेकिन अगर आपने पेटेंट नहीं लिया हुआ उस आइडिया के ऊपर तो आप क्लेम भी नहीं कर सकते हो। अगर कोई फार्माकोलॉजी कंपनी अगर उस आपके आइडिया के ऊपर कोई दवाई बना लेती है, कोई मेडिसिन बना लेती है, किसी डिज़ीज़ का इलाज कर सकती है, तो फिर वो क्या कराते हैं, फिर वो आपके पास आपको वो पे करते हैं। उस मेडिसिन पर जो भी प्रॉफिट आता है वो आपको पे करते हैं। तो ये हमारे पास डेटा एंड प्राइवेसी में ये आपके पास कहलाता है पेटेंट। इसके बाद आता है कॉपीराइट लॉ। कॉपीराइट का नाम आप लोगों ने बहुत दफ़ा सुना होगा कि कॉपीराइट क्या होता है। कॉपीराइट इज़ अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ द पेटेंट एज कॉपीराइट लॉ से द सम आइडिया और प्रोडक्ट कैन नॉट बी कॉपीड। यानी कि आप किसी का आइडिया या आप किसी की कोई भी प्रोडक्ट आप उसको कॉपी नहीं कर सकते हो। द राइट्स आर रिजर्व फॉर कॉपिंग। ठीक है, जिसने ये कॉपी बनाई है ये उसके पास राइट है। अगर वो आपको परमिशन देता है तो आप उसकी कॉपी बना सकते हो, बट आप उसकी कॉपी इलीगली नहीं बना सकते। यूजुअली if a product is copyright protected then we see a symbol of copyright as shown in figure 4.4। ये आपके पास 4.4 में जो कॉपीराइट का फिगर आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि उन्होंने अपनी बुक के ऊपर या उन्होंने अपने किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर कॉपीराइट लगवाया हुआ है। अगर वो कॉपीराइट प्रोटेक्टेड है तो आप उसको कॉपी नहीं कर सकते। द बुक यू आर रीडिंग इज़ कॉपीराइट प्रोटेक्टेड। ठीक है, आप अपनी बुक्स भी देखें, तमाम बुक्स पे ये स्टैम्प आपको नज़र आएगी कॉपीराइट प्रोटेक्टेड है कि आपका बुक का कोई भी पार्ट कोई ना सेल कर सकता है विदाउट ऑनर परमिशन। ठीक है, सो मेकिंग इट्स फोटोकॉपी इज़ इलीगल। और उस बुक की फ़ोटोकॉपी करना भी क्या कहलाता है, इलीगल कहलाता है। यानी कि कोई भी किसी भी फॉर्मेट में उस चीज़ को यूज़ नहीं कर सकता। अब ये जो सिमिलरली, ये तो आपके बुक की बात होगी, सिमिलरली जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो भी कॉपीराइट प्रोटेक्टेड होते हैं। इट्स मीन दैट वी कैन नॉट कॉपी देम। ठीक है, हम कॉपी नहीं बना सकते उसकी। जैसे विंडोज़ हो गया, ऑफिस हो गया, इनके जितने भी आपके पास हैं कॉपीराइट के हैं, कैन बी डील विद द मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ द डेटा, कंप्यूटर प्रोग्राम, डॉक्यूमेंट और सिमिलर मटीरियल। और इसी तरह आप उसके ऊपर जो भी काम करते हो या आप कोई डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, प्रोग्राम बना रहे हैं, उन सब के कॉपीराइट क्या होते हैं, आपके पास प्रोटेक्टेड होते हैं और आप उनको विदाउट ऑनर परमिशन यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है,
तो आप लोग अपने उसमें सर्च कीजिएगा कि आपके पास कौन कौन सी बुक्स हैं जिनमें आपके पास कॉपीराइट एक्ट अप्लाई हो रहा है और किन्होंने परमिशन ली हुई है। आप नेट पर भी इसको सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है ट्रेड सीक्रेट। ट्रेड सीक्रेट का मतलब क्या होता है? ट्रेड सीक्रेट आर यूजुअली द सीक्रेट दे आर प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर द सक्सेस ऑफ एनी कंपनी। अब देखो ट्रेड क्या होती है? ट्रेड बेसिकली तिजारत होती है कि उनके कुछ सीक्रेट्स होते हैं, उनके कुछ ट्रेड्स होते हैं, वो उनको क्या करते हैं, वो उन कंपनी को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए उनकी प्रॉफिट में क्या बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दे हैव लॉट ऑफ वैल्यू एंड यूज़फुलनेस फॉर द कंपनी, और इसकी बहुत वर्थ होती है उनके आगे, क्योंकि उसके बगैर कोई कंपनी क्या होती है, आगे नहीं बढ़ सकती। कीपिंग ट्रेड सीक्रेट इन कंप्यूटर साइंस फील्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन मोर दैन वन सॉफ्टवेयर कंपनी डेवलप द प्रोडक्ट बट वन ऑफ देम टेक लीड। अब देखिए एक ही कंपनी है, ठीक है, वो सेम सॉफ्टवेयर बना रही है, लेकिन जो दोनों कंपनी ने सॉफ्टवेयर्स बनाए हैं, बट एक कंपनी लीड कर रही है, दूसरी कंपनी पीछे रह गई है। अब प्रोडक्ट तो दोनों की सेम है, बट एक कंपनी क्यों आगे जा रही? ऑब्वियसली उसके अंदर उसका कुछ सीक्रेट, ट्रेड सीक्रेट होगा कि उन्होंने अपनी जो कस्टमर्स हैं उनकी फुलफिल को ज़्यादा कंसीडर किया हुआ होगा। तो अब जो दूसरी कंपनी है ऑब्वियसली वो चाहेगी कि हम देखें कि वो सॉफ्टवेयर में ऐसा क्या है कि उनका सॉफ्टवेयर ज़्यादा सेल हो रहा है एज़ कम्पेयर टू आवर सॉफ्टवेयर। तो ये आपके पास कहलाता है ट्रेड सीक्रेट। फॉर एग्जाम्पल देयर आर मैनी फ्री ईमेल सर्विस बट फ्यू ऑफ देम हैव सिग्निफिकेंट कंपेटिव एडवांटेज ओवर द अदर। अब देखिए आपके पास कितनी सारे आपके पास वेबसाइट्स हैं जो आपके पास ईमेल सर्विस प्रोवाइड कर रही है, लेकिन ज़्यादातर लोग क्या यूज़ करते हैं, कौन सी सर्विस यूज़ करते हैं? गूगल यूज़ करते हैं। अब गूगल क्यों यूज़ करते हैं, उसके क्या बेनिफिट हैं? वैसे बात है दूसरी कंपनी ये सुराग लगाने की कोशिश करेंगी ना कि भाई वाई मोर कस्टमर्स आर चूजिंग जीमेल, क्यों जीमेल चूज़ कर रहे हैं। तो ये आपके पास क्या कहलाता है? ट्रेड सीक्रेट कहलाता है। और ये भी आपके पास क्या होता है, ये इलीगल होता है। अगर कोई किसी का ट्रेड सीक्रेट लेने की कोशिश करता है तो दैट इज़ आल्सो इलीगल, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ फैक्टर्स थे जो आज हमने आज के टॉपिक में हमने स्टडी की। आप लोगों ने इसको लर्न करना है, ठीक है बेटा। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाहि। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।